एक्सपेक्टेड एनटीए ने जेई का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। इसका अपडेट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। आज हम जानेंगे क्या ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है या अपडेट हुआ है। इसके बारे में जानते हैं मेरे साथ। मैं हूं फिजिक्स गुरु सिद्दीकी अफसार और मैं वेलकम करता हूं आपका इस प्यारे से चैनल फिजिक्स गुरु में। देखिए, 2023 के जो टॉपिक है जो एनटीए ने डिलीट कर दिया है उसको मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया है। वो चीजें जो 2024 के एग्जाम में ऐड किया है उसको अपन ने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की बात अगर हम करें फिजिक्स की, तो चैप्टर नंबर 1 यूनिट में फिजिक्स एंड मेजरमेंट में देखिए क्या क्या चीजें रिड्यूस की है। सबसे पहले देखिए एक्यूरेसी रिड्यूस कर दिया, प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे स्क्रू गेज था, वर्नियर कैलिपर था, उसका हम लोग प्रिसिजन निकालते थे, एरर निकालते थे, तो वो सारी चीजें इन्होंने डिलीट कर दी है। इस साल ऐड क्या किया है? इस साल ऐड किया है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को इन्होंने इस बार ऐड किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस साल 100% श्योर शॉट एक सिग्निफिकेंट फिगर से बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेगा। दूसरा, यूनिट नंबर 2 की बात अगर हम कर ले तो यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स है। इसमें कुछ मेजर चेंज नहीं किया है, सिर्फ जीरो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिड्यूस किया। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, इस पर वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, तो इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 3 की बात करें तो लॉज ऑफ मोशन में कोई भी चीज रिड्यूस नहीं की गई है, ऐड किया है। तो देखिए एनसीईआरटी में मोशन इन वर्ट, यहां पर बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, ये कोई आर्टिकल नहीं था। तो यहां पर इन्होंने इसको स्पेसिफाई किया है कि व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड, व्हीकल ऑन कर्व्ड रोड, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यानी कि हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना सीखेंगे, मिनिमम वेलोसिटी आपसे पूछ सकते हैं या आपसे बैंकिंग एंगल पूछ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस साल जेई के मेंस के पेपर में सिलेबस में ऐड हुआ है। अभी तक इसका स्पेसिफिकेशन नहीं होता था। ये कोचिंग वाले जितने भी हैं, जैसे मैं हूं, मैं इस टॉपिक को पढ़ाता था, बट ये एनटीए ने इसको डिफाइन नहीं किया है। इस साल इन्होंने इसे ऐड किया है, तो आपको इस टॉपिक से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना है। नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में वर्क एनर्जी एंड पावर। एनसीईआरटी में मोशन इन वर्टिकल सर्कल करके कोई भी टॉपिक नहीं दिया है, इस साल इसको ऐड किया गया है, बाकी कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में आपको एक कंडीशन दी जाती है जिसमें बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वो आपसे पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए हाईएस्ट पॉइंट पर। ये देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कैलकुलेट करिए, लोवेस्ट पॉइंट पर कैलकुलेट करिए, मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करिए। तो मिड पॉइंट पर इसकी वैल्यू आती है √5GR, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वैल्यू आती है √GR और मिड पोर्शन में इसकी वैल्यू आती है √3GR। आपसे टेंशन पूछा जा सकता है, आपसे फोर्स पूछा जा सकता है, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक अपने को अच्छे से करके जाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 5 रोटेशनल मोशन। तो इसमें देखिए रिजिड बॉडी रोटेशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशन मोशन टॉपिक को ऐड किया है। तो आपको याद है रोटेशन मोशन के केस में हम v को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा से, u को रिप्लेस करते हैं ओमेगा नॉट से, a को रिप्लेस करते हैं अल्फा से। तो ये जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो इस साल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसको हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशन। दो टॉपिक इसमें से डिलीट किए गए हैं। सबसे पहले जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो कॉन्सेप्ट था उसको डिलीट कर दिया। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। 24 घंटे में ये सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर लगाती है। 24 आवर्स इज द टाइम पीरियड। इसकी वेलोसिटी निकालना, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते थे। और ये क्वेश्चन बहुत मेजर पार्ट था ग्रेविटेशन का, जिसको एनटीए ने रिड्यूस कर दिया है। अब आपको देखिए इन्होंने ऐड किया है मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल मोशन,
इसका टाइम पीरियड और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इस टॉपिक को इन्होंने ऐड किया है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिसकी वेलोसिटी 7.25 इंटू 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड होती है, उसको इन्होंने रिड्यूस किया। तो छोटा सा एक टॉपिक था, इसे ध्यान रखिएगा। मोशन ऑफ सैटेलाइट है सिलेबस में हमारे, ऑर्बिटल मोशन जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, केपलर के लॉ से, राइट, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 7 की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इलास्टिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत अच्छा टॉपिक रिड्यूस कर दिया है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत शानदार क्वेश्चन इसके बनते थे, इसके अंदर थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी पार्ट था, राइट। और ये टॉपिक रिड्यूस हुआ है पूरी तरह से, एनएलसी पर बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। इस टॉपिक में ऐड किया है, तो ऐड किया गया है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर निकालते थे तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो GH। अब ये वाले क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, तो आपको याद होगा एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला है PI माइनस P नॉट, PI माइनस P नॉट 2T/R। सो बबल के लिए फॉर्मूला होता है PI माइनस P नॉट 4T/R। तो बेटा ये बबल के लिए है, ये हमारे सिलेबस में है। इसके साथ ही साथ एक्सेस प्रेशर कर्व्ड सरफेस का भी है, तो इसको अच्छे से आप देखिएगा। इस साल 100% चांसेस है कि इस टॉपिक, जो ये जो टॉपिक ऐड हुआ है, इससे 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एनटीए डिजाइन करेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, तो यहां पर देखिए थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन और उसकी एफिशिएंसी, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो कार्नोट इंजन का काम हो गया है, ये इंजन का जो टॉपिक है, इसकी एफिशिएंसी है, इसको इन्होंने रिड्यूस किया है। साथ ही साथ क्या ऐड किया है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको निकालना, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो वर्क डन आपको पता है आइसोथर्मल का कैसे निकालते हैं। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रेशर में ना क्वेश्चन में पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं, जबकि आइसोथर्मल में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लेकर वर्क डन निकालते हैं। ओके, तो इस पर बेस्ड अच्छे से आप एक बार सारे क्वेश्चन को PYQ जितने भी हैं वो इस टॉपिक पर बेस्ड आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, दैट इज कॉल्ड एज KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कोई मेजर चेंज इसके अंदर नहीं है, ना तो कोई एडिशन है, ना ही इसके अंदर कोई भी रिडक्शन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 10 की, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक डिलीट कर दिया है जिसको सॉल्व करने में बच्चों को मजा आ जाता था। फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये देखिए फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना डैम्ड ऑसिलेशन का, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे। तो ये टॉपिक डिलीट किया गया, अब अपने को इसको नहीं पढ़ना, अब अपने पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये फोर्स वाला जो पार्ट है ये डिलीट हो गया है। साथ ही साथ रेजोनेंस डिलीट कर दिया है और डॉपलर इफेक्ट इन साउंड को डिलीट किया है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट है अपने सिलेबस में, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड को रिड्यूस कर दिया है। आपको याद होगा इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता था कि एक बंदा है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन आ रही है, हॉर्न दे रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसको बड़ी हुई सुनाई देगी, इंटेंसिटी बड़ी हुई सुनाई देगी, या वेवलेंथ क्या होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते थे जिसमें रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर and the source causes change in the frequency of sound, that is called as basically Doppler's effect। ये पार्ट रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 11 की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया, ये क्लास 11th का सिलेबस था एनसीईआरटी के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यहां से स्टार्ट होता है आपका क्लास 12। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी चेंज नहीं है। इस यूनिट को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिलते हैं। काफी बड़ी यूनिट है, इट टेक्स टाइम, इसको अच्छे से करके जाइएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा कलर कोडिंग आपको याद था ना, वो रेजिस्टेंस में आपको 4 रिंग दी जाती थी अलग अलग कलर्स के, फिर आपसे पूछते थे कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए निमोनिक्स था, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर, नो कलर। तो उस तरह के जो क्वेश्चन थे, छोटे से क्वेश्चन थे, तो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है।
साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चेंज किया है, पोटेंशियोमीटर उड़ा दिया सिलेबस से। तो पोटेंशियोमीटर, उसकी जो एप्लीकेशन है वो सब आप चले गए। तो पोटेंशियोमीटर, इस पर बेस 3 एप्लीकेशन अपन ने पढ़े हैं। जनरली ये ईएमएफ को कंपेयर करता है। इसमें 2 मेथड थे, E1 बाई E2 मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड जिसे बोलते हैं। साथ ही साथ E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। और तीसरा जो था वो था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैलकुलेट करने के लिए। तो वो पार्ट इसमें डिलीट किया है। ध्यान रखिएगा, ये पोटेंशियोमीटर हमारे एक्सपेरिमेंट में भी था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट से भी इसको ये हटाएंगे, राइट। ओके, आगे चलते हैं। क्या चीज ऐड कर दी? तो मोबिलिटी ऐड कर दिया है, उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, इस टॉपिक को इन्होंने ऐड किया है। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। तो इसमें से साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है। साइक्लोट्रॉन ये वो डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराता है हाई वेलोसिटी के साथ। तो इसके अंदर हमने रेडियस निकालना सीखा था, R इज इक्वल टू mv बाई bq, वेलोसिटी निकालना सीखा था, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये सारी चीजें हटा दी गई हैं सिलेबस से। साथ ही साथ एक और बड़ा मेजर चेंज किया है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर आपने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें कैंसिल कर दी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट पर भी बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, इसे भी हटाया गया है। तो इंक्लूड क्या किया गया है? देखिए, इंक्लूड की बात अगर हम करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट, इसमें 2 पोजीशन बनती है, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको ऐड किया गया है सिलेबस में। साथ ही साथ टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क को भी ऐड किया गया है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि क्यूरी टेम्परेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो पैरा फेरो में कन्वर्ट हो जाता है। आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर, राइट। फेरो पैरा में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिसमें फेरो मैग्नेटिक ना मटीरियल पैरामैग्नेटिक मटीरियल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो ये सारे टॉपिक्स इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 14 के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। काफी बढ़िया यूनिट है, काफी हाई वेटेज है इसका, तो इसको बहुत अच्छे से करें। इसके अंदर क्वालिटी फैक्टर रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। ये पार्ट था छोटा सा इसी में, तो क्वालिटी फैक्टर को इन्होंने हटाया है। और लास्ट जो हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। एक चीज मैं और इंपॉर्टेंट बता दूं, 2023 में हमारे पास एक चैप्टर था कम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिट नंबर 16 थी वो, यूनिट नंबर 16 कम्युनिकेशन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इसको पूरे चैप्टर को ही खत्म कर दिया गया है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, टाटा बाय बाय गुड बाय, तो ये चैप्टर पूरा चला गया। ओके, आगे चलते हैं और हम बात करने वाले हैं यहां पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो ये प्रैक्टिकल है, ये देखिए ऑप्टिक्स वाला पार्ट है। तो ऑप्टिक्स वाले पार्ट में क्या क्या चीजें रिड्यूस हो गई, तो हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। तो ये हमारा सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। साथ ही साथ इसमें ऐड किया गया है थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी तक जेई के अंदर ये जो टॉपिक है इसको इंक्लूड था, हिडन था सिलेबस में, इन्होंने डिफाइन नहीं किया था कि लेंस मेकर फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चन पूछेंगे। इस साल इन्होंने थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला स्पेसिफाई किया है, यानी कि इस टॉपिक पर बेस्ड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, और कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, ऑप्टिक्स एज इट इज है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट रिड्यूस किया गया है, ये सीबीएसई के टेक्स्ट बुक से भी हटाया गया है। साथ ही साथ ये नीट के सिलेबस से भी डिलीट है। तो नीट का रिड्यूस सिलेबस भी आ चुका है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाएं तो और मेरे चैनल पर इसे देख सकते हैं। चैनल का नाम है फिजिक्स गुरु। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डुअल नेचर से। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ही डिलीट है, बाकी सारी चीजें एज इट इज ही है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 18, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो इसमें से देखिए क्या क्या चीजें रिड्यूस कर दी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक है ये। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा, डीके, ये सब हटा दिया गया है। डीके लॉ भी रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। यूनिट नंबर 19 की अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसके अंदर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये खत्म कर दिया। ट्रांजिस्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था
जिसमें आप उसका एक्शन पढ़ते थे, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते थे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर उसका एप्लीकेशन ना था, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये सारा पार्ट इन्होंने डिलीट कर दिया है और कोई भी मेजर चेंज इस यूनिट में नहीं है, एडिशन नहीं है, सिर्फ सब्सट्रैक्शन ही है। और उसके बाद यूनिट नंबर 20 एक्सपेरिमेंटल स्किल पर बेस्ड है, यानी कि 80% पेपर आपका बनेगा 1 से लेकर 19 यूनिट तक, दैट इज अ थ्योरी पार्ट, और 20% जो पेपर बनेगा वो यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, इनसे बनता है पेपर 20%, राइट। तो इसके अंदर देखिए सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट इसमें दिए हुए हैं, 11 एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूजिंग ओम्स लॉ। और उसके बाद अगर हम बात कर ले इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट जो रिड्यूस किए गए हैं, उसके लिए मैंने एक स्पेशल यहां पर देखिए लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे जो सिलेबस में है वो है 18। इसमें 2 एक्सपेरिमेंट रिड्यूस कर दिया गया है। सबसे पहले है प्लॉटिंग ऑफ एनएलसी, जिसे हम बोलते थे कूलिंग कर्व, तो ये इसको रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर और उसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें थी एनटीए की तरफ से 2023-2024, इनका कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखाया। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यहां पर एनटीए वालों से पूछना चाहता हूं, जो हमारी एग्जाम कमेटी है, वो ये कि जब 15 तारीख को जेई के फॉर्म आने वाले हैं, जनवरी में इसका एग्जाम है, तो क्या इतनी जल्दी सिलेबस चेंज करना चाहिए था? बच्चे ऑलरेडी पैनिक कंडीशन में रहते हैं। नवंबर तक सभी बच्चों का सिलेबस हो जाता है, क्योंकि दिसंबर में वो करते हैं अपना रिवीजन, मॉक सॉल्व करते हैं, जनवरी में वो देते हैं एग्जाम। क्या लास्ट मोमेंट पे सिलेबस चेंज करना इतना ज्यादा जरूरी था? आप इसे पहले कर लेते। लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक क्रिएट, बच्चे के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, बच्चों घबराओ नहीं, ये सिर्फ डराया जा रहा है। आपका सिलेबस रिडक्शन है, बट वो जो रिडक्शन है वो बहुत माइनर रिडक्शन है। वो एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें ऑलरेडी वो सिलेबस रिड्यूस होकर ही था। तो आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, इसमें कोई भी मेजर स्ट्रैटेजी चेंज मत करिए। फिर से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, तो इस समय कोई भी मेजर स्ट्रैटेजी आप मत चेंज करिए। आप ये मत सोचिए, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगेगा समझने में कि ये क्वेश्चन डिलीट है, ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू पुराना वाला अपने को यूज हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो आप क्वेश्चन को लगाएं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी रखें, राइट, रिलैक्स रहे, बिल्कुल मस्त रहे और अपने एग्जाम पर फोकस करें। हाँ, वो बच्चे जो 2024 में इसका एग्जाम देंगे, आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। आप पहले से इन टॉपिक को देख लो, हाईलाइट कर लो, इन पर टाइम इन्वेस्ट मत करो। जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं वो ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आप उसे रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे रिवाइज करिए। कुछ टॉपिक्स है जिसे आप छोड़ सकते हो, जैसे पोटेंशियोमीटर है, छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, राइट। तो अपनी पढ़ाई को मस्त रखें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट मिलता हूं एक नए अपडेट के साथ। टिल देन, गुड बाय, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।